आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज हम बात करने वाले एनसीएल की तरफ से जो बहुत बड़ा वैकेंसी निकल कर सामने आया माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए, उसके बारे में। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए तो सब्सक्राइब करके छोटे से भाई को भी सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं लगातार आपके लिए भी वीडियोज लाता रहूँगा। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन अभी बहुत जगह सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, या फिर किसी भी मित्र के द्वारा आपको जरूर मिला होगा कि एनसीएल में माइनिंग सरदार के पोस्ट के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। लगभग 374 वैकेंसी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन सही है कि गलत है, और अगर सही है तो कहाँ से इसको आप खुद से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे लिख देना नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड करके सर्च कीजिएगा। जो सबसे पहला वेबसाइट का आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, nclcil.in। इस पर आपको बेसिकली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप वेबसाइट पर आ जाइएगा। फिर आप डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र पर जाके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लीजिएगा, ताकि पूरा डेस्कटॉप साइट का व्यू आपको दिख सके, ताकि आप आराम से प्राप्त कर सकते हो नोटिफिकेशन कहाँ पे एक्चुअल में है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण से क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्या होगा, सब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेन्यू। मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। मेन्यू कहाँ लिखा हुआ है, तो मेन्यू यहाँ पे है। इस मेन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा कैरियर का। कैरियर पे जैसे क्लिक करते हैं आप, फिर कुछ ऑप्शन खुल के आएगा। मतलब पहले आपको मेन्यू पे क्लिक करना, फिर कैरियर पे क्लिक करना, उसके बाद में रिक्वायरमेंट पे क्लिक कर देना है। यहीं पे नोटिफिकेशन डाला गया आप सभी के लिए। ठीक है, फिर इसको जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए सबसे नंबर 1 पोस्ट में क्या लिखा हुआ, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन लिखा हुआ, क्लिक हियर। इसी पे आपको बेसिकली क्लिक कर देना है। फिर दो ऑप्शन है, एक इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी में पढ़ना है। नॉर्मली सभी ग्रुप में अभी इंग्लिश में ही सेंड हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, चाहे तो आप हिंदी से भी पढ़ सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हैं इंग्लिश वाला में, ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होकर आ जाएगा। और अगर सेम टू सेम नोटिफिकेशन है, इट्स मीन्स ये नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है वो बिल्कुल भी सही है। इसको हम सही मानते हैं, क्योंकि ये वही नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर में। ठीक है, देखिए ये जो निकाला गया वो 27 नवंबर को निकाला गया, मतलब बीते एक दिन पहले आपके लिए नोटिफिकेशन को निकाला गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि माइनिंग सरदार के लिए 374 पोस्ट निकाला गया है, और सर्वियर के लिए 31 पोस्ट निकाला गया है। और ये समझिए कि ये है किन के लिए। देखिए ये उनके लिए है जो भी विद्यार्थी अपना माइनिंग की पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर सर्वियर की पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके हैं और इंतजार में थे वैकेंसी आने का, वही वैकेंसी ये है। मतलब एक्सटर्नल वैकेंसी है। बहुत सी जगह क्या हो रहा था, अभी इंटरनल वैकेंसी निकाल के प्रमोशन दिया जा रहा था, मगर ये एक्सटर्नल वैकेंसी, फ्रेशर बच्चे इसको बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब समझते हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया कि आपके पास बेसिकली मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप मैट्रिक पास होने चाहिए। साथ में क्या बोलते हैं, आपके पास वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंसी वाला होता है, डीजीएमएस द्वारा मिलता है, वो वाला आपके पास होना चाहिए। इट्स मीन जो बच्चे फील्ड वर्क से पढ़ाई करते हैं, फील्ड से एमएस की तैयारी करते हैं, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। क्यों, क्योंकि उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। और जो होता है ना रेस्ट्रिक्टेड या अनरेस्ट्रिक्टेड, ये कुछ बेसिकली इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। तो ओपन कास्ट वाले भी बच्चे इसमें भर सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाले बच्चे भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। साथ में क्या कि आपके पास वैलिड जीटी सर्टिफिकेट, मतलब गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओपन कास्ट से भी होंगे तो आपके पास जीटी होना चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। फिर क्या है, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, मतलब कहीं से भी बना हुआ होना चाहिए, मगर उसका वैलिडिटी अभी आपके पास होना चाहिए। अगर माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट है, जीटी है, फर्स्ट एड है, मैट्रिक है आपके पास, इस वैकेंसी को आप बिल्कुल भी भर सकते हो। ठीक है, और क्या है कि अगर कोई बच्चा फील्ड वर्क से पढ़ाई नहीं किया था, ट्रेनिंग नहीं किया था, वो डायरेक्टली डिप्लोमा या फिर डिग्री किया था, और उसके पास सरदार का सर्टिफिकेट नहीं, उसके पास ओबर्न का सर्टिफिकेट है या फिर सेकंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट है, तो वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10th लेवल का वैकेंसी जब भी निकलता है ना, तो इसको बच्चे 10th वाला भी भरते हैं, 12th वाला भी भरते हैं, इससे अदर पढ़ाई वाले भी बच्चे भरते हैं। मतलब कि मिनिमम क्या मांगा गया, माइनिंग सरदार। तो कोई भी बच्चे इसके जो ऊपर पोस्ट वाले होंगे वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ क्या है आप देख सकते हो। नंबर 2 में लिखा वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस अंडर सीएमआर 2017, और यहाँ लिखा हुआ और मतलब कि स्लैश एनी अदर सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच इंटाइल द एप्लीकेंट टू वर्क माइनिंग सरदार, मतलब कोई भी अदर पोस्ट
मतलब कोई भी अदर सर्टिफिकेट के बच्चे अगर माइनिंग सरदार के पोस्ट पर काम कर सकते हैं, उनके पास लीगल राइट्स है, तो वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले हो या डिग्री वाले हो, आप भी इस वैकेंसी को भर सकते हो। ओवरमैन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, साथ में GT होना चाहिए और फर्स्ट एड होना चाहिए। ये आप सभी का हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब पोस्ट की मैं अगर बात कर लूँ तो इसमें लगभग जनरल वाले बच्चे का 149 सीट है। कितना भाई? तो 149। EWS का 36 है, SC का 55 है, ST का 79 है और OBC NCL। अब ये NCL क्या होता है? तो नॉन क्रीमी लेयर होता है। इसको आप आराम से जान लीजिए कि क्या होता है। OBC में 2 कैटेगरी बांटा गया, एक होता है CL मतलब क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो जो बच्चे नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, केवल उनके लिए OBC को माना जाएगा, अन्यथा वो जनरल में ही काउंट होने वाले। फिर क्या है? EWS है, टोटल इतना वैकेंसी निकाला गया है। ये हो गया। इसका जो आप सभी का पेमेंट मिलेगा लगभग वो 31,852.56 मिलेगा। ये आपका मंथली रेटेड होता है। इसके अलावा TADA जो भी आपका अलाउंस मिलता है वो एक अलग से मिलने वाला है। ये बेसिक पेमेंट आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो जितना भी आप आरक्षण से बिलोंग करते हो अपने स्टेट से, SC में हो, ST में हो, OBC में हो, तो आप ये जरूर देखिएगा ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। तो उस कंडीशन में आपका जाति प्रमाण पत्र झारखंड का नहीं, बंगाल का नहीं, उड़ीसा का नहीं, बल्कि इंडिया लेवल का बना हुआ रहेगा, सेंट्रल लेवल का। तो इसका वैलिडिटी आपको माना जाएगा, तो आप जनरल में काउंट होइएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ एज रिलैक्सेशन आपको मिला है। अगर आप जनरल से हो तो 30 साल ही तक भर सकते हो। 30 साल कब काउंट होगा? आपका 18 साल होना चाहिए वैकेंसी भरने के लिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30 साल। कब तक? तो अगर 22 दिसंबर तक 30 साल हो रहा है तो आप इसको भर सकते हो। और इसके बाद इसके बाद 30 साल हो रहा है तो भर सकते हो। और इससे पहले अगर 30 साल हो जा रहा है, 22 दिसंबर से पहले हो जा रहा है, तो इस वैकेंसी को आप नहीं भर सकते हो। ये आपका हो गया 5 साल मिलेगा SC ST वाले को, OBC को 3 साल, PWD वाले को 10 साल। आप इसको पढ़ सकते हो सके हम कुछ बताए तो गलत बता दें, इसलिए आप बेटर जानते हो क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट हो। तो आप देखिएगा, समझिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा बात। और वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितना है? तो जनरल, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये, मतलब 1000 रुपये फ़ी और 180 रुपये आपका GST चार्ज ऑटोमेटिकली कट जाएगा जब पेमेंट करने जाइएगा तो। और जो बच्चे SC ST PWD से है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मतलब क्या हुआ? बहुत सारा मन होता है ना कि बहुत सारे बच्चे NCL के फील्ड में ही रहते थे, मतलब NCL जिस जगह काम करता है वो उसी क्षेत्र से थे, पढ़ाई लिखाई की, आज वो WCL में काम करे, आज वो ECL में काम करे, तो वो चाहे तो अपने इस वैकेंसी को भर के क्लियर करके अपनी जॉब को ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो NCL को जॉब करते करते वाले बच्चे भी भरते हैं, ठीक ना। ये हो गया आप सभी का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो CBT होगा। CBT में क्वालिफाई कीजिएगा, क्वालिफाई करने के बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और टेस्ट कहाँ पे होगा, एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो ये NCL डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा। इसके लिए बाकायदा वो नोटिफिकेशन निकाल के बता देगा कि हम इस जगह पर टेस्ट लेने वाले, इस जगह पर मेरा सेंटर्स होगा, और आपका एडमिट कार्ड में बाकायदा आपका सेंटर का नाम भी दिखने वाला है। माइनिंग सरदार पोस्ट अगर हो तो आपके लिए 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन में क्या होगा? दो तरह का पार्ट डिवाइड किया गया, हमेशा होता है। 70 क्वेश्चन आपका होगा जो टेक्निकल पेपर्स का होगा माइनिंग से रिलेटेड। 30 नंबर का जो होगा आपका वो जनरल होगा, जनरल पेपर होगा। हमेशा ऐसा होते हुए आया है, मगर ECL और WCL में क्या हुआ था कि केवल माइनिंग का ही क्वेश्चन को भर दिया गया था, मगर NCL हमेशा ऐसा किया 70-30 में, इस बार 70-30 कर रहा वो, ठीक है। अगर आप जनरल UR से हो, OBC से हो, तो अगर 100 नंबर में 50 नंबर से अधिक या 50 नंबर तक लाते हो तो आप कटअप को पार कर जाते हो। साथ में कि अगर आप SC ST या OBC से हो तो आप 40 नंबर में कटअप को पार कर जाते हो। मगर ये चेंज भी हो सकता है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो कटअप ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये आप सभी को हो गया बेसिक जानकारी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए बता रहे हैं, इससे पहले भी हम BCL के ऊपर नोटिफिकेशन में अपलोड कर चुके हैं कि उसमें कब आने वाला वैकेंसी, तो आप चाहो तो जाकर उसको भी देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ रहेगा। ये हो गया बेसिक। और याद रखिएगा जो भी फॉर्म्स को भरिएगा, आप सीनियर स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्म में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और फॉर्म को ध्यानपूर्वक से भरिएगा। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक रखा हुआ नौकरी नहीं मिलने वाला फिर। इस कारण से जो भी भरिएगा ध्यानपूर्वक से भरिएगा। अपना फोटो रिसेंट का अपलोड कीजिएगा, साइन अपना रिसेंट का अपलोड कीजिएगा, मतलब हर एक चीज़ को अभी फ्रेशर में अपलोड कीजिएगा, ताकि आपका वैकेंसी भरने के बाद में क्वालिफाई अगर कर जाते हो तो फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप सभी का जो फॉर्म भरा जाएगा वो लगभग 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, सुबह 10 बजे से लेके आपका 22 दिसंबर रात के 12 बजे तक ये चलने वाला है। तो इसी बीच में भर लीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि 1 तारीख को भी मत भरिएगा, लास्ट दिन में मत भरिएगा, इसके बीच का दिन भरिएगा, ताकि क्या होगा कि आपसे मिस्टेक नहीं होगा। और हम प्रयास करेंगे इसके ऊपर एक बाकायदा वीडियो अपलोड कर देंगे हम कि किस तरह से वैकेंसी भरा जाता है। कब करेंगे? जब आप लोग सपोर्ट करिएगा तो। और नीचे में सिलेबस भी लिखा हुआ है किस सिलेबस से वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले आप लोगों से, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन सिलेबस में 7 गो टॉपिक दिया हुआ, ओपन
ओपन कास्ट कॉल, माइनिंग, वर्किंग बेंच इंफॉर्मेशन, डम मैनेजमेंट, हॉल रोड डिजाइन, शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब बेसिकली इसमें देखिएगा ध्यान से ना, तो माइनिंग वाले एक कंडीशन क्या होता है कि ये ओपन कास्ट पर ज़्यादा फोकस करता है एनसीएल, उस कारण से जितना भी ओपन कास्ट पढ़ के देगा उससे ज़्यादा फायदा आपको होगा। ठीक है, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा हम वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुके, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। और जितने भी आपके मित्र लोग थे जो पूछ रहे थे कि ओवरमैन वाले भर सकते हैं कि नहीं, हम सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रखे हुए हम भर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल भर सकते हैं, मगर आपके पास CMR के द्वारा होना चाहिए। मतलब CMR 2017 के द्वारा अगर आप रहता है ओवरमैन और ये माइनिंग सरदार या सेकंड क्लास मैनेजर, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप MMR से माइनिंग मेट वाला पढ़ाई किए हो तो ये आपके लिए नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी और वीडियो में।